Morning children, welcome to class 6. In previous class, we read about the sorting material into groups, chapter 4. Object around us. Today I will teach you activity 2. Activity 1 आपने previous class में देखा था. Activity 2 देखेंगे हम. Table 4.2 list some common materials. 4.2 लिस्ट है यहाँ पर, उसमें हम कुछ मटेरियल्स को लेंगे. यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम फर्स्ट दैट आर नोन टू यू. और कॉलम फर्स्ट से भी हम कुछ मटेरियल्स को ले लेंगे जिनको हम कॉलम फर्स्ट में हमने देखा था. नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2. और अब हम जो अपने डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ऐसे भी मटेरियल्स को ले लेंगे और उनकी कॉलम 2 में एक लिस्ट बनाएंगे. ओके, जैसे 4.2 मटेरियल इसमें देखिए टेबल में. मटेरियल्स वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक्स, कॉटन. ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दीज मटेरियल: चेयर, टेबल, टग, ब्लॉक, कार्ड एंड इट्स व्हील. बुक्स, नोटबुक, ये सब पेपर के बने हुए हैं. वॉट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? इस टेबल से हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज. के ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम कई तरह से बना सकते हैं. वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. फिर हम पाते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे चारों तरफ हैं वो अलग अलग पदार्थों मटेरियल से बने हुए हैं. एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल. एक टाइम पर एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बना होता है. एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स. और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कई पदार्थों से बने होते हैं, कई मटेरियल से. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और एक पदार्थ कई डिफरेंट अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने में भी काम यूज हो सकता है. वॉट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज? क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट्स? कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज होता है. इट सीम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. हम देखेंगे कि अलग अलग पदार्थों को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. अब मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़, क्या गुण होते हैं मटेरियल्स, पदार्थ. ओके, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ? ये एक आश्चर्य ही है, मतलब कि हम करेंगे कि ग्लास जो है वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता. रिकॉल our experiment with piece of cloth in a chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्लोथ का, चैप्टर 3 में पूरा क्लोथ के बारे में पढ़ाया था मैंने. तो हम देखेंगे कि ग्लास जो है वो उसमें लिक्विड डाला जाता है ना, उसमें लिक्विड रखते हैं. तो देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वेयर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लोथ. तो ये एक हंसी की बात होगी कि क्या कोई भी ग्लास कपड़े का बना हो सकता है. व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ए ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट वी होल्ड वाटर. टम्बलर, ग्लास हमेशा या तो प्लास्टिक, मेटल, इन सब चीज़ों का बना होता है ताकि उसमें हम पानी रख सकें. Similarly, it would not be wise to use paper-like material for cooking vessels. इसी तरह हम पेपर की भी कोई भी बनी हुई चीज़ को, कोई भी पदार्थ को हम खाने बनाने के काम में ला सकते हैं. जैसे खाना बनाना हो तो क्या हम कोई कागज़ की बने हुए बर्तन में बना सकते हैं? नहीं. We see then, हम देखते हैं कि दैट वी चूज़ ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट्स इज़ टू बी यूज्ड. हम देखते हैं ऐसे मटेरियल को यूज़ करते, वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ में यूज़ हो रहा है. सो what are the properties of material that would be important for their usage?
किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके यूज़ पर डिपेंड होती है. सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर. यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. अपीयरेंस. अपीयरेंस यानी दिखावट, कैसा वो अपीयर होता है, दिखता है. मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरह के दिखते हैं. वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन. जैसे लकड़ी है वो आयरन से बिल्कुल अलग दिखेगी. आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम. आयरन कैसा, वो कॉपर और एल्युमिनियम से बिल्कुल अलग दिखता है. एट द सेम टाइम देयर मे बी some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in a wood. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में सिमिलरिटीज़ हो जाती है लेकिन वुड में नहीं होती है. वुड बिल्कुल अलग होता है. एक्टिविटी 3, कलेक्ट सम स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल. अलग अलग पदार्थों को हम पीस लेंगे. पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक. ये सब चीज़ों के अलग अलग पीस ले लेंगे. डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी. तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये शाइनी दिख रहे हैं, चमकीले. सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप. अब जो शाइनी मटेरियल है उनका एक ग्रुप बनाएंगे. नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशी कट सरफेस. अब हम अपने टीचर से कहेंगे कि ये जो पीस लिया था, मतलब ये जो मटेरियल है, इनके 2 पीसेस करेंगे, इसको कट करेंगे. व्हाट डू यू नोटिस, हम क्या नोटिस करते हैं कि डज द फ्रेशी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी. देखेंगे कि जो फ्रेशली हमने कट किया था वो क्या है, शाइनी है. इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल. फिर जो शाइनी है उसको एक शाइनी मटेरियल, एक शाइनी ग्रुप में ऐड करेंगे, जो चमकीला पदार्थ है. डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन. और फिर अगर आपको शाइनिंग लग रही है तो आप फिर उसको कट करेंगे. रिपीट दिस इन द क्लास विद एज many material as possible and make a list of those with a without luster. और फिर इस प्रोसेस को हम स्कूल में जो भी हमको मटेरियल पॉसिबल होगा उसको हम कट करके ऐसे ही देखेंगे. ए लिस्ट इंस्टेड ऑफ कटिंग you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. और काटने के अलावा भी हम मटेरियल के सरफेस को रब करेंगे, रगड़ेंगे. किससे, एक सैंड पेपर से. और फिर ये देखते हैं कि ये चमकदार है कि नहीं. तो मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. फिर जो मटेरियल लस्टर, चमकीले होंगे, चमकदार होंगे, शाइन होगी, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स, धातु. आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. कभी कभी क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिस पर कोई शाइनिंग नहीं होती. इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि उन पर एयर और मॉइस्चर हो जाती है. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी कट सरफेस. जहाँ पर उनकी कट होती है वहाँ पर वो ज़्यादा शाइन होते हैं. व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशी कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड टू सी इफ़ दे हैव लस्टर. आप कहीं लोहार के पास जाएं या फिर वर्कशॉप पे जाएंगे और वहाँ पे आप फ्रेशली कट सरफेस को, मेटल की फ्रेशली कट सरफेस को देखेंगे कि क्या ये चमकदार है या नहीं. You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay. Thank you, children.